Class 6, Chapter 7, Civics, Urban Administration. We know that the rural areas where the populations are very less and the developments are very low. तो रूरल एरिया वो है जो कि गांव जिसको कहा जाता है, जो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, जहाँ पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है. That same way when we are talking about the urban areas, it means that area which is already developed and the population is higher than the rural areas. तो अर्बन एरिया उसे कहा जाता है जो कि शहर है, जहाँ का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है कंपेरेटिवली रूरल एरिया से, और यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है. अगर हम रूरल एरिया से उसका कंपेयर करें तो अर्बन एरियाज़ का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है. और आजकल अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि जल्दी जल्दी जो कितने भी गांव है वो धीरे धीरे परिवर्तन होते होते वो अर्बन एरियाज़ में चेंज होते जा रहे हैं और फिर अर्बन से कुछ ज़्यादा ही और मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, जिसे हम अर्बनाइजेशन कह रहे हैं. So mainly when we will see our chapter, our textbook, inside this there is a story about some children. So some children broke a tube light on the street. They ran to the municipal office where they were told that it was maintained by the municipality. So finally what happened, these children, they were playing their cricket match और वो क्रिकेट मैच खेलते वक्त उनका जो बॉल है वो ट्यूबलाइट में लग जाता है और ट्यूबलाइट जो है स्ट्रीट लाइट का वो टूट जाता है, जिसके कारण बच्चे सोचते हैं कि अब उन्हें किसको पैसे देने होंगे क्योंकि उन्होंने वो ट्यूबलाइट तोड़ दिया है. तो लास्ट में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो पैसा है मतलब ये जो जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा. A municipality is either in the form of a municipal committee or municipal council. It is found in towns and small cities. तो इस तरह की जो कमेटी है वो आपको सिटीज़ और टाउन्स एरियाज़ में देखने को मिलेगी. All citizens who are above 18 years can vote in the elections. तो जो भी लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो इलेक्शंस में वोट करके अपना जो जिसको भी एक मेंबर वो विश करते हैं वो उसे चुनते हैं वहाँ की एज ए कमेटी मेंबर के रूप में. The candidates who wish to contest elections must be 21 years or above. और वहाँ पे जो लोग खड़े होना चाहते हैं उन वो जो इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं उनकी जो उम्र है वो 21 एज से ज़्यादा होनी चाहिए. सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST. शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व होता है. इसके अलावा 33% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. 33% सीट्स जो है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व किया जाता है. Next, when we will talk about the council is headed by the councillor. Big cities consist of municipal corporation. When we are talking about the urban administration, municipal corporation works for bigger cities. तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं, सिटीज़ होती है, उसमें कौन काम करता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. और वही जो थोड़ा डेवलप्ड वाला एरिया होता है जिसे हम टाउन कहते हैं, तो म्यूनिसिपल काउंसिल वर्क्स for smaller towns. So this is the difference between municipal corporation and council. Municipal corporation works in bigger cities and municipal council works for smaller towns. Urban area administration gets money from taxes that people pay to government for their property. और उनके पास ये सारे पैसे एक टैक्सेस से आते हैं जो लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को. Municipal corporation and ward councillors. Municipal corporation is for big cities. Municipal corporation जो है वो बड़ी cities के लिए होती है. City are divided into wards. और जितने भी cities है उसे हम छोटे छोटे wards में बांट देते हैं. Wards are run by ward councillors. और जो ये ward है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, ward councillors के द्वारा. Small decisions are handled by the group of councils. और कुछ लोग मिल करके बैठ करके डिस्कशंस करते हैं जिन्हें हम ग्रुप ऑफ काउंसिल्स कहते हैं. द ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स आर कॉल्ड कमिटीज़. जिसे हम वो जो ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स बैठते हैं उसे हम कमिटी कहते हैं. म्यूनिसिपल काउंसिल स्टेट्स गवर्न म्यूनिसिपल काउंसिल्स. तो स्टेट का जो लॉ होता है वो गवर्न करता है म्यूनिसिपल काउंसिल्स को. द म्यूनिसिपल काउंसिल्स वैरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स. तो म्यूनिसिपल काउंसिल्स जो है वो हर एक स्टेट में वैरी करता है और वो डिपेंड करता है वहाँ के एरिया और वहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर.
The chief executive officer of the municipal corporation is called municipal commissioner. वहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसे हम म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं. द डे टू डे वर्क ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज कैरिड आउट विद अ नंबर ऑफ कमिटीज़. और जितने भी काम म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा किए जाते हैं उसमें कई सारे डिफरेंट कमिटीज़ जो हैं वो मिलकर के काम करते हैं. Role and functions of municipal corporation and municipal council. The role and functions are maintenance and replacement of street light, keeping the markets and street clean by collecting garbage. Students, you have must seen that all road areas or that all people came and collect garbage from your home. So this all work done by the municipal corporation. So what the municipal corporation they do, they take care of each and every area is clean or not. They collect the garbage, they keep the market clean, they maintain and see that all the street lights are working or not. If something is broken, they take care of it. Next, functions of municipal council and corporation. So what are the main functions, what are the main work this municipal council and corporation they do? Fire brigade service, they used to take care of this fire brigade services. Next, provides a supply of water and electricity. So they used to provide all the facility that people require related to the water and electricity. Spreads awareness about diseases like malaria, like etc. If there is this type of disease are spread in that city, in that case the municipality give the awareness to the people related to this. Drainage and sewage removal, that all drainage system they used to take care of that and they used to clean it. Runs buses, schools, hospitals, dispensaries, etc. They used to take care of all the schools which come under that, hospitals, dispensaries and buses, that all are working properly or not. Makes gardens and maintains them. They used to make new gardens and they used to take care of that all gardens, they maintain it. Records of births and deaths, they used to keep all the records of births and deaths in their area, in their cities. Sometimes community protests to the municipality to take immediate action of their problems. If there is any problem in that city area, so that municipality take immediate action to just solve their problems. Since loads of municipality have increased, workload of municipality is being shared by private contractors. So this municipality works are increased so much, and that's why nowadays private contractors are taking this all work and they are doing it. If we will take one example of Surat city, so Surat city in the year of 1994, they created a lot of problem in this area. The reason was this, that all the garbage was thrown here and there, and that area was totally dirty. So on that time the Surat was the dirtiest city. But when this municipal corporation take the initiative and they clean this all area, on that time there was a plague spreads everywhere and so many people were dying and the disease was just spreading. So finally this municipal corporation cleaned up the city, and now Surat city has set a role model for controlling epidemics like situation. So now the Surat is count nowadays as the cleanest city in India. Thank you.